गाइस, कैसे हो आप सभी? राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब लोगों की साथ सहयोग से और राधे रानी की कृपा से। सो गाइस, मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ राधा रानी के इस प्यारे से दुपट्टे से। सो गाइस, थोड़ा एक्साइटमेंट भी मुझे हो रहा है और बहुत ज़्यादा 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 हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मैं मेरे पति से लगभग 20 नहीं 25 या कंप्लीट 30 दिन यानी कि 1 महीने के बाद मिल रही हूँ। पिछली अमावस्या को हम लोग मिले थे और आज अमावस्या है। आज अमावस्या अमावस्या वाले दिन मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। सो गाइस, कावड़ लेने के लिए गए थे और वो भी गौमुख से। हर बार हरिद्वार से लेके आते हैं बट इस बार गौमुख गए थे। और मतलब 650 किलोमीटर, 650-700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मुझे ये राधा रानी का प्रसाद मिला है। और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझ तक ये प्रसाद पहुँचा। ये मेरे पति मेरे लिए लेके आए और मैं बताती हूँ ये कैसे मिला। मतलब जेन्युइनली बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला है और इसके पीछे की कहानी मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ बस 1 सेकंड। हाँ गाइस, हम बात कर रहे थे इस दुपट्टे की। तो अभी आज ठीक 1 महीने बाद मेरे पति घर आए हैं, कावड़ लेने गए थे एक्चुअली। तो ये राधा रानी का दुपट्टा जो बाबा बाबा प्रेमानंद ने मेरे पति को दिया कि आप अपनी राधा को ये दे देना। सो गाइज़, अब से पहले मतलब कावड़ लेके आना तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था इन्होंने, मेरी शादी से पहले ही। और तब से हर साल जाते हैं। कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए तो भी इनके मन में मतलब ये रहता है कि एक अधूरा-सा फ़ील होता है, जैसे साँवड़ लगता है कि मुझे कावड़ लेके आनी है। सो गाइज़, इस बार भी थोड़ा मतलब मुझसे लड़-लुड़ के गए थे क्योंकि मैं मना कर रही थी कि नहीं जाना, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे जाना है। तो फिर दूसरी मेरा झगड़ा हुआ इस बात पे कि चलो कोई बात नहीं, आप चले गए। मतलब इतनी दूर तो गए, गोमुख से कावड़ लेने गए थे और फिर इन्होंने बोला कि मैं कावड़ वृंदावन चढ़ाने वाला हूँ। देखो, हर किसी की अपनी मन्नत होती है, मन में सोची हुई मतलब कोई भी अरदास होती है, कोई मनोकामना होती है। और सपोज़ कि हम जब भी कोई उम्मीद लेके कोई काम को करते हैं और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाती, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत ही जैसे बेकार हो गई। तो शायद ये उम्मीद या मन में ये चीज़ सोच के गए थे कि सबसे पहले मैं वहाँ से जल लेके आऊँगा तो मैं प्रेमानंद बाबा के दर्शन करूँगा, फिर उसके बाद मैं जल चढ़ाऊँगा। हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है, मन की मतलब एक मन में सोची हुई एक मन्नत या कुछ भी आप लगा लो। तो गाइज़, हम लोग गए थे यहाँ से कावड़ चढ़वाने के लिए, मतलब परसों यानी कि मंडे को। तो हमने सोचा था हम सेम ड्रेस पहन के गए, मैंने जो ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी कि आज की आज ही कावड़ चढ़ा देंगे तो हम शाम को वापस आ जाएँगे, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था, हम कावड़ चढ़वाने जाते, जब वो थोड़ी दूरी पे रहते थे तो बता देते थे कि मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर हम लोग पहुँच जाते थे, कावड़ चढ़वा के वापस आ जाया करते थे। बट इस बार था कुछ ऐसा कि वृंदावन कावड़ चढ़ाने वाले थे। पहले प्रेमानंद बाबा केली कुंज में रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब या जो भी रीज़न है उस चीज़ के पीछे, वो मैं मतलब डीपली तो नहीं जानती। लेकिन वो उस जगह को छोड़ के अभी कोई बेलवन करके जगह है वृंदावन में, वृंदावन से बाहर जाके 25-30 किलोमीटर, ठीक है? तो वो वहाँ पे रहने लगे हैं। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड ने कैसे पता करा, क्योंकि उनका अटैचमेंट वहाँ से कुछ ज़्यादा ही, वो उनको गुरु मानते हैं या अपना मतलब भगवान मानते हैं, जो भी उनके मन में श्रद्धा है उनको लेके। तो हम जैसे वहाँ पे गए तो वहाँ पे सबने मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं मिल सकते हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो एकांतवास में हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं 650-700 किलोमीटर की यात्रा तय करके इतनी दूर से आया हूँ जल लेके, तो मैंने जो मन्नत माँगी है वो मैं मतलब जो मैं सोच के गया था मन में, वो चीज़ मेरी पूरी होगी तभी मैं जल चढ़ाऊँगा। थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं। फिर क्या हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ से इकट्ठे होके हम चारों पाँचों गए थे कि कावड़ चढ़वा के आएँगे।
तो रात को बेटे का भी कोचिंग, दूसरा मेरा भी मतलब ड्यूटी का, फिर रुकने की कोई इस तरह से मतलब प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। आश्रम था यूँ तो वहाँ पे, पर फिर भी मतलब ना हम कपड़े लेके गए थे, तो बगैर कपड़े चेंज करे बगैर नहाए तो फिर हाँ जी, सॉरी गाइज़, मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया था और कॉल भी आ गया था, तो हम लोग कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे। तो हमने कहा कि हम लोग निकलते हैं, फिर हम आ गए थे और उसी नाइट मतलब 12 बजे के बाद शिवरात्रि शुरू हो गई थी। तो फिर क्या करा कि मतलब यूपी में कुछ धर्म को लेके मान्यता भी बड़ी वो है, चलो अच्छी बात है कि मतलब भक्तों को लेके एक एक पॉज़िटिव वाइब्स उनके अंदर हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब सुबह-सुबह यानी कि रात सुबह लगा लो 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे तो लग ही जाता है। तो उन्होंने ढाई 3 बजे ही ये लोग 3 लोग थे वहाँ पे, 2 जो काँवड़ लेके आए थे और 1 बंदा था जो 40 दिन की यात्रा पूरी करके आया था बाबा के दर्शन के लिए। तो इन तीनों को वहाँ पे बाबा के दर्शन करवाए और मेरे लिए ये राधा रानी का स्पेशल दुपट्टा मिला बाबा से प्रसाद के रूप में। मैं इसको ताउम्र सँभाल के रखने की पूरी कोशिश करूँगी और बहुत भाग्यशाली कहूँगी मैं अपने आप को, खुशनसीब हूँ, जो मेरे बस का नहीं है बट मैं इन्हीं को हाथ लगा लेती हूँ, इन्हीं के पैर छू लेती हूँ कि चलो ठीक है, मुझे फल मिल जाएगा। तो गाइज़ ये फाइनली मतलब 650-700 किलोमीटर चलने की मेहनत है, इतनी भक्ति भाव की मेहनत है, जो मुझे मतलब ये प्रसाद मिला है। सो गॉड ब्लेस कि मैं अपने पति को ही बोलूँगी कि सब अच्छा रहे और बस थोड़े ज़िद्दी हैं, तो उस वजह से मेरा मतलब इस बार ये साझा नहीं हो पाया कि मैं गंगा जल उनके साथ चढ़ा पाती, क्योंकि मैं रुक नहीं पाई थी। लेकिन मेरे लिए गंगा जल यहीं पे आ गया, तो हम साथ मिल के कल चढ़ा देंगे। ये देखो आप, ये गंगा जल है, ये बाँसुरी है और ये प्रसाद है, ये ये पेड़े हैं, ये मिश्री है और आई एम सो हैप्पी। चलो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर से। जय भोले की और जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बताना था कि मेरे पतिदेव आज घर आ चुके हैं, अभी सेविंग वगैरह करवाने के लिए गए हैं। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच इतना ढेर